আৰু ৭৭ বছৰ পাছত দেশৰ সংসদীয় ৰাজনীতিত নোহোৱা নোপোজা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। প্ৰথমবাৰলৈ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে, অধ্যক্ষ পদক লৈ শাসক বিৰোধী সহমতত উপনীত নোহোৱাত হ'ব এই নিৰ্বাচন। আৰু অধ্যক্ষ পদৰ বাবে সুকীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ শাসক বিৰোধীৰ। এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ওম বিৰলাই। বিৰোধী ইণ্ডিয়াই প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে কে সুৰেশক। অধ্যক্ষ পদৰ নিৰ্বাচন লৈ শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ অব্যাহত আছে। আৰু কাইলৈ যেহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে নিৰ্বাচন, এই সন্দৰ্ভত শাসক বিৰোধীৰ নেতাসকলৰ মন্তব্য আহি পৰিছে। प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है, और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इसलिए उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। প্ৰথমবাৰলৈ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে, অধ্যক্ষ পদক লৈ শাসক বিৰোধী সহমতত উপনীত নোহোৱাত হ'ব এই নিৰ্বাচন। আৰু অধ্যক্ষ পদৰ বাবে সুকীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ শাসক বিৰোধীৰ। এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ওম বিৰলাই। বিৰোধী ইণ্ডিয়াই প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে কে সুৰেশক। অধ্যক্ষ পদৰ নিৰ্বাচনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ অব্যাহত আছে। আৰু কাইলৈ যেহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে নিৰ্বাচন, এই সন্দৰ্ভত শাসক বিৰোধীৰ নেতাসকলৰ মন্তব্য আহি পৰিছে। प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है, और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इसलिए उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की।